बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हैज़ के दिनों में औरत अल्लाह से दूर हो जाती है? क्या उन दिनों उसके लिए इबादत के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्या वो न दुआ कर सकती है, न ज़िक्र, न अल्लाह को याद कर सकती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हैज़ कोई गुनाह नहीं, कोई सज़ा नहीं, और न ही औरत की रूहानी कमज़ोरी की अलामत है। ये वो फितरी निज़ाम है जो अल्लाह ताली ने औरत के जिस्म में अपनी हिकमत से रखा है। अल्लाह ताली कुरानी पाक में फरमाता है, और वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि वो एक तकलीफ़ की हालत है। यानी अल्लाह खुद जानता है कि उन दिनों औरत जिस्मानी तकलीफ़, कमज़ोरी, दर्द, थिकन और जज्बाती तब्दीलियों से गुज़रती है। इसीलिए अल्लाह ने उस पर आसानी फरमाई, न कि उसे अपने दरवाजे से दूर किया। हैज़ में नमाज का हुक्म। हैज़ के दौरान औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, न फ़र्ज़ नमाज, न सनत, न नफल, न तहज्जुद और न ही कोई दूसरी नमाज। लेकिन याद रखिए, नमाज न पढ़ना अल्लाह की नाफरमानी नहीं, बल्कि इसी वक्त नमाज न पढ़ना अल्लाह की इताअत है। क्योंकि जिस रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, इसी रब ने हैज़ के दिनों में नमाज छोड़ने का हुक्म भी दिया, और हैज़ ख़त्म होने के बाद इन छोटी हुई नमाजों की क़ज़ा भी नहीं करनी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि हैज़ वाली औरत रोज़ों की क़ज़ा क्यों करती है, लेकिन नमाजों की क़ज़ा क्यों नहीं करती? उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह के ज़माने में हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, लेकिन नमाजों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। लिहाजा औरत उन नमाजों के बारे में खुद को गुनाहगार न समझे। ये अल्लाह की तरफ से रुख़सत और रहमत है। रोज़े का हुक्म। हैज़ के दौरान औरत रोज़ा नहीं रख सकती। अगर रमज़ान के रोज़े हों तो हैज़ ख़त्म होने के बाद सिर्फ़ इन रोज़ों की क़ज़ा करेगी। नमाजों की क़ज़ा नहीं, लेकिन रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है। अगर रोज़े के दौरान मग़रिब से कुछ देर पहले भी हैज़ शुरू हो जाए तो उस दिन का रोज़ा मुकम्मल शुमार नहीं होगा और बाद में उसकी क़ज़ा करनी होगी। और अगर फ़ज्र से पहले औरत पाक हो जाए तो वो रोज़ा रख सकती है, चाहे गसल फ़ज्र के बाद करे। अलबत्ता नमाज के लिए जल्द गसल करना ज़रूरी होगा। कुरान पढ़ने का मसला। हैज़ के दौरान कुरान करीम की तलावत और मुसहफ़ को छूने के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ है। हनफी फ़िक़ा के मुताबिक हैज़ की हालत में बाकायदा कुरान की तलावत नहीं की जाती और बग़ैर हाइल के मुसहफ़ को नहीं छुआ जाता। अलबत्ता औरत कुरान सुन सकती है, तर्जुमा और तफसीर पढ़ सकती है, कुरान के मानी पर गौर कर सकती है और मोबाइल या दूसरे ज़रिए से कुरान सुन सकती है। बाद दूसरे उलमा ने ज़रूरत, तालीम या कुरान भूलने के अंदेशे की सूरत में तलावत की इजाज़त दी है। इसलिए औरत अपने मसलक और किसी मोतबर आलम की रहनुमाई के मुताबिक अमल करे और इख्तिलाफ़ी मसले में दूसरों पर सख्ती न करे। लेकिन ये ज़रूर याद रखे, कुरान से ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़बान से तिलावत करने का नाम नहीं। कुरान सुनना, उसका मफ़हूम समझना और उसकी तालीमात पर गौर करना भी बहुत बड़ी इबादत है। हैज़ में कौन कौन सी इबादत की जा सकती हैं? हैज़ वाली औरत अल्लाह का ज़िक्र कर सकती है। वो कह सकती है, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो दरूद शरीफ पढ़ सकती है। वो सुबह व शाम के अज़कार कर सकती है। वो सोने और जागने की दुआएं पढ़ सकती है। वो खाने, घर से निकलने, सफ़र और देगर मसनून दुआएं पढ़ सकती है। वो अल्लाह से अपने अल्फाज में बात कर सकती है, रो सकती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकती है, अपनी औलाद, अपने घर, अपने वालिदीन और पूरी अम्त के लिए दुआ कर सकती है। दुआ के लिए न वज़ू शर्त है, न नमाज की हालत, न कोई मखसूस जगह। अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। लिहाजा हैज़ के दिनों में भी अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होता। क्या जाए नमाज पर बैठ सकती है? औरत चाहे तो नमाज के औकात में किसी पाक जगह बैठकर ज़िक्र, दरूद, इस्तग़फ़ार और दुआ कर सकती है। उससे उसकी इबादत की आदत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम रहता है। अलबत्ता उसे नमाज की नीयत से रुकुआ और सजदा नहीं करना चाहिए। नमाज के वक्त चंद मिनट अल्लाह को याद करना बहुत खूबसूरत अमल है, लेकिन उसे फ़र्ज़ या लाजिम न समझा जाए। क्या दीनी इल्म हासिल कर सकती है? बिल्कुल। हैज़ के दिनों में औरत दीनी बयान सुन सकती है, सीरत रसूल पढ़ सकती है, अहादीस का तर्जुमा पढ़ सकती है, फ़िक़ा के मसाइल सीख सकती है और अपनी औलाद को दीन सिखा सकती है। वो सिदक़ा कर सकती है, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकती है, बीमार की खिदमत कर सकती है, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक कर सकती है, किसी परेशान इंसान को तसल्ली दे सकती है। ये सब इबादत हैं। इस्लाम में इबादत सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं। अच्छी नीयत से किया गया हर नेक काम इबादत बन सकता है। शोहर और बीवी के ताल्लुक़ का हुक्म। अल्लाह ताली ने हैज़ के दौरान सिर्फ हमबस्तरी यानी इज़्दवाजी दुखूल से मना फरमाया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमबस्तरी के अलावा दूसरे जायज़ इज़्दवाजी ताल्लुक़ात अख्तियार किए जा सकते हैं। उसका मतलब ये है कि हैज़ के दिनों में औरत को अलग कमरे में डाल देना, उसके साथ खाना न खाना, उसे हाथ न लगाना
یا اسے حقیر اور ناپاک انسان سمجھنا اسلامی تعلیم نہیں۔ عورت خود ناپاک انسان نہیں ہو جاتی، صرف ایک مخصوص شرعی حالت کی وجہ سے بعض احکام عارضی طور پر بدل جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ ان دنوں اپنی بیوی کے درد، کمزوری اور جذبات کا خیال رکھے، اس کے ساتھ محبت، نرمی اور عزت سے پیش آئے۔ جب حیض ختم ہو جائے، جب خون مکمل طور پر بند ہو جائے اور پاکی کی علامت ظاہر ہو جائے تو عورت غسل کرے گی۔ غسل کے بعد نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے معمولات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ غسل میں نیت کے ساتھ پورے جسم پر پانی پہنچانا ضروری ہے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ایک اہم نصیحت: بعض عورتیں حیض کے دنوں میں یہ سمجھتی ہیں کہ اب وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتی، اس لیے وہ کئی دن ذکر، دعا اور دینی ماحول سے بالکل دور ہو جاتی ہیں۔ پھر حیض ختم ہونے کے بعد بھی عبادت کی طرف واپس آنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ سے منقطع نہ ہونے دیں۔ نماز رکھ گئی ہے لیکن دعا نہیں رکھی، روزہ رکھ گیا ہے لیکن ذکر نہیں رکھا، مصحف کو چھونا رکھ گیا لیکن قرآن سننا اور سمجھنا نہیں رکھا، سجدہ رکھ گیا لیکن آنکھوں کے آنسو اور دل کی عاجزی نہیں رکھی۔ اللہ سے تعلق جسمانی حالت کا محتاج نہیں، اللہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اے حیض کی تکلیف سے گزرنے والی عورت، اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھنا۔ تم نماز چھوڑ کر بھی اللہ کی فرمان برداری کر رہی ہو، کیونکہ تم اسی کے حکم پر نماز چھوڑ رہی ہو۔ تمہارا صبر بھی عبادت ہے، تمہاری تکلیف پر اجر بھی ہے، تمہارا ذکر بھی سنا جاتا ہے، تمہاری دعا بھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تمہاری کمزوری جانتا ہے، تمہاری تکلیف دیکھتا ہے اور تمہارے دل کی ہر بات سنتا ہے۔ بس ان دنوں میں بھی اپنے رب سے کہتی رہو، یا اللہ، میرا جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن میرے دل کو اپنے ذکر سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، مجھے ہر حالت میں اپنا فرمان بردار بندہ بنا اور میرے دل کو کبھی اپنے دروازے سے دور نہ ہونے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔